आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हर किसी की नजर है। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 में इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। सीट भाजपा के लिए साख की लड़ाई बन गई है। इस सीट पर भाजपा पिछले 28 सालों से जीत दर्ज नहीं कर सकी है। पिछले साल एक महिला के घर को जलाने के मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत सीसामऊ में 13 नवंबर को उपचुनाव है। यहां से समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। साथ में बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जीत की राह मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं के बीच उलझी हुई है। भाजपा ने 1991 में इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2012 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में सीसामऊ विधानसभा सीट से मिले वोटों ने साफ कर दिया कि भाजपा के लिए अभी यह सीट आसान नहीं है, वह भी तब जब कांग्रेस सपा के साथ खड़ी हुई है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार 5 हार का सामना करने वाली भाजपा प्रदेश में अपनी सरकार होने के नाते इस सीट के उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। 1985 में छविलाल, 1979 में पन्नालाल तांबे के तीसरे नंबर पर रहने के बाद 1991 में राकेश सोनकर ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। राकेश सोनकर ने 1993 और 1996 में लगातार 2 और जीत हासिल की। इसके बाद लगातार 2 बार 2002 और 2007 में कांग्रेस के संजीव दरियाबादी ने भाजपा प्रत्याशी को हराया। संजीव दरियाबादी के लिए यह सीट पारिवारिक कही जा सकती है, क्योंकि उनकी मां कमला दरियाबादी यहीं से 1985 में चुनाव जीती थी। हालांकि इस सुरक्षित सीट को सामान्य घोषित करने के बाद यहां पर सपा का कब्जा हो गया। सपा के इरफान सोलंकी 2012 में यहां से विधायक बने। पिछले 2 चुनाव में सपा और भाजपा में यहां बहुत करीबी लड़ाई हुई। 2017 में इरफान सोलंकी को 73,030 वोट मिले, तो भाजपा के सुरेश अवस्थी को 67,204 वोट हासिल हुए। वहीं 2022 में इरफान को 69,163 वोट मिले, तो भाजपा के सलील बिश्नोई को 66,897 वोट मिले। लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर वोटों का अंतर बहुत ज्यादा हो गया। इसका एक कारण बूथों की समीक्षा में यह सामने आया कि 60 बूथों में भाजपा को दहाई में भी वोट नहीं मिले। ये सभी बूथ घनी मुस्लिम बस्तियों के हैं। इतना ही नहीं, 2075 बूथ में से करीब 90 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा का गठबंधन भी ठीक से नहीं खड़ा है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में एक अनुमान के मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,11,000 है। इसके बाद ब्राह्मण वोटर करीब 70,000 हैं। तीसरे स्थान पर दलित वोटर आते हैं और उनकी संख्या करीब 60,000 है। इनके अलावा कायस्थ 26,000, सिंधी एवं पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग 12,411 वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। ईटीवी भारत में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक क्राइस्ट चर्च कॉलेज में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष सक्सेना कहते हैं कि कुल मतदाताओं के आंकड़ों में अगर मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत देखें तो यह 40 से 45% है। अभी तक के चुनाव में देखा गया है कि मुस्लिम वोट एक तरफा रहे हैं। अब जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो निश्चित तौर पर यह सीट भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बसपा से प्रत्याशी भले ही नया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रत्याशी भी भाजपा के ही वोट बैंक पर सेंधमारी करेगा। कानपुर की राजनीति में अपनी समझ रखने वाले कई जानकारों का मानना है कि सुरेश अवस्थी के मैदान में आने से राकेश सोनकर ने जिस तरह से नामांकन फॉर्म खरीदे और उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला, उससे भाजपा को दलितों मतदाताओं से झटका लगने की पूरी आशंका है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वे कैसे अब दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से मुस्लिमों में एकजुटता दिख रही है।
दोनों ही पार्टियों में मुस्लिम समर्थक हैं। सपा को इस सीट पर हिंदू वोट के साथ सिख समुदाय का बड़ा समर्थन प्राप्त है। इसीलिए सिख समुदाय को साधने के लिए पीएम मोदी ने खुद जिम्मा उठाया और कानपुर में सिख समुदाय के बीच रैली व गुरुद्वारे का दर्शन भी किया, जिससे इस समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। उपचुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि सीसामऊ की राजनीतिक दिशा किस ओर जाती है। इस बार का चुनाव सिख मतदाताओं के समर्थन से कई समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा में इस सीट पर टिकट को लेकर करीब 80 आवेदन आए थे। इसमें कई बड़े नाम पूरी ताकत से चर्चाओं में रहे। वहीं इस बार पूर्व सांसद पचौरी परिवार की पूरी तरह भाजपा ने दरकिनार कर दिया। ऐसे में भाजपा को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जेल जाने के बाद नसीम सोलंकी के कंधों पर सोलंकी परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सीसामऊ की जनता द्वारा बड़ी तादाद में समर्थन मिल रहा है। बीते 2.5 साल में सोलंकी परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अब यह परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। जिस वक्त इरफान को सजा सुनाई गई, सोलंकी परिवार टूट गया, लेकिन इरफान की पत्नी नसीम ने फिर मोर्चा संभाला और पूरे परिवार को एकजुट किया। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि नसीम सोलंकी अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैर मौजूदगी में भाजपा का सामना किस तरह से करती हैं। शुक्रिया।